मैंने अपने ओपीडी में एक पेशेंट देखा, पिछले ही हफ्ते की बात है ये। पेशेंट के 2 फेल्ड आईवीएफ थे और दूसरे बच्चे के लिए वो घूम रहे थे। तो जब मेरे पास आए तो मैं उनकी फ़ाइल स्टडी करने लगी, तो मैंने एम्ब्रियोलॉजी का रिकॉर्ड मांगा। तो उस पेशेंट ने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब इस बार लास्ट टाइम है मेरा आईवीएफ के लिए, मैं एक और अटैम्प्ट आपके साथ लेना चाहती हूँ, लेकिन ब्लास्ट करेंगे डॉक्टर साहब। तो मुझे समझ तो आ गया वो क्या कहना चाह रही है, लेकिन उसे शायद पूरा मालूम नहीं था, लेकिन उसने ये शब्द कहीं से सुनकर पकड़ लिया था कि ब्लास्ट होता है आईवीएफ के अंदर। हंसी भी आई मुझे, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन मैंने आज सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगी कि ब्लास्ट क्या होता है। जो उसने पूछा था उसको एक्चुअली कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। इसके बारे में डिटेल वीडियो आज मैं आपके साथ करूंगी, आपको जानकारी दूंगी ब्लास्टोसिस्ट के बारे में और इसका आईवीएफ में क्या महत्व है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है रिजल्ट देने के लिए। तो चलिए आज इसके बारे में 5 सीक्रेट्स बताऊंगी मैं, क्योंकि ये डे 5 एम्ब्रियो होता है आईवीएफ में, आईवीएफ इक्सी साइकिल में, कि डे 5 पे बनने वाले एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो, जैसे मैंने बताया आपको अभी, कि डे 5 का एम्ब्रियो होता है जिस दिन हम अंडा निकालते हैं आईवीएफ लैब में और फर्टिलाइज़ करते हैं स्पर्म के साथ, उसको डे 0 कहते हैं। और अगले दिन जब हम देखते हैं 18 से 24 घंटे बाद डे 1 पे, तो वो 2 सेल का होता है, दूसरे दिन 4 सेल का, और डे 3 एम्ब्रियो जो होता है वो 8 सेल का होता है। और अगर 2 दिन और आगे देखें यानी डे 5, तो ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, जिसमें एक इनर सेल मास होता है और एक आउटर सेल मास। इनर सेल मास में आपका बच्चा चिपकता है बच्चेदानी के साथ, आउटर सेल मास प्लेजेंटा यानी अवरनाल में कन्वर्ट होता है। नो डाउट इसमें ज़्यादा पोटेंशियल होती है प्रेगनेंसी देने की या बच्चेदानी की लाइनिंग के साथ चिपकने की। तो ये तो थी पहली बात ब्लास्टोसिस्ट के बारे में जो आप शायद नहीं जानते थे। अब और क्या है सीक्रेट्स ब्लास्टोसिस्ट के बारे में, मैं वो आपको बताना चाहूँगी कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये देता है डेफिनेटली इंक्रीज पोटेंशियल फॉर इम्प्लांटेशन, यानी इसकी बच्चेदानी के साथ चिपकने की जो क्षमता होती है वो डे 3 के एम्ब्रियोज के मुकाबले में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड होता है लाइनिंग के साथ। जब हमारी ट्यूब में ये पूरी प्रक्रिया चल रही होती है नेचुरल प्रेगनेंसी में, इसी स्टेज पे आके ये यूट्रस के अंदर चिपकता है। जब हम लैब में आईवीएफ इक्सी करके बनाते हैं एम्ब्रियोज, तब भी उसको डे 5 तक अगर हम लेके जा सकते हैं तो वो डेफिनेटली ज़्यादा पोटेंशियल कैरी करता है फॉर इम्प्लांटेशन एंड देयर बाय इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। अब जब एम्ब्रियोज बन जाते हैं, बाहर से मॉर्फोलॉजिकली देखने में सभी अच्छे लग रहे हैं, हमें कैसे पता कि कौन सा एम्ब्रियो अच्छा है? तो जब एम्ब्रियोज अच्छे होते हैं नंबर में भी और दिखने में भी, तो हम डिसीजन लेते हैं कि हम डे 5 तक जाएंगे, डे 3 एम्ब्रियोज को 2 दिन और कल्चर करेंगे ताकि हम डे 5 यानी ब्लास्टोसिस्ट बना सकें। तो डेफिनेटली इसको कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। जो एम्ब्रियो डे 5 तक पहुंचेगा वो अपने आप में अच्छा हो गया और प्रेगनेंसी का चांस आपका उस एम्ब्रियो के साथ बढ़ जाता है। लेकिन ये हम सब पेशेंट्स के साथ कर सकते हैं? जी नहीं। डे 3 के एम्ब्रियोज को ब्लास्टोसिस्ट तक लेके जाना है या नहीं जाना है, वो डिसीजन आपके क्लिनिशियन, आपके डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट ही ले सकते हैं डिस्कशन के बाद कि कितने एम्ब्रियोज हैं, क्या उनको आगे तक लेके जाना हमारे लिए मुमकिन है या नहीं है, क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो एक बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड डिसीजन होगा और वो आपको अपने डॉक्टर और एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे क्लिनिक पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर हम कर सकते हैं तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो जाता है, हमें मालूम चलता है कि कौन सी एम्ब्रियो में ज़्यादा पोटेंशियल है हमें रिजल्ट देने की। तो डे 5 का ब्लास्ट डेफिनेटली हम तभी करते हैं जब हमारे पास डे 3 के अच्छे एम्ब्रियोज हैं और नंबर भी है और हम उसे कर सकते हैं। अब बात आती है इंक्यूबेटर की। लैब में हम इंक्यूबेटर यूज़ करते हैं इन एम्ब्रियोज को कल्चर करने के लिए, और वही काम नेचुरल प्रेगनेंसी में हमारी यूट्रस इंक्यूबेटर का काम करती है। तो जब ये एम्ब्रियोज हम उसके अंदर डालते हैं बच्चेदानी के अंदर, तो डेफिनेटली ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांटेशन होने की क्षमता उसमें ज़्यादा है, तो प्रेगनेंसी आने का चांस ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाता है। अब बात आती है कि क्या हमें सब पेशेंट्स में ब्लास्टोसिस्ट करना चाहिए? कई बार ये मुमकिन नहीं होता है, तो ये डिसीजन आपके डॉक्टर का होगा कि अगर डे 3 के एम्ब्रियोज 1 या 2 बने हैं या 3 ही बने हैं और उनको लगता है कि अगर हम ब्लास्टोसिस्ट बनाएंगे तो हो सकता है 0 एम्ब्रियोज बने, तो आपके पास ट्रांसफ़र के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हो सकता है उन 3 डे 3 एम्ब्रियोज में से प्रेगनेंसी शायद एक एम्ब्रियो से आ जाए,
तो ये रिस्क आपके डॉक्टर आपको लेने के लिए मना कर देते हैं और वहाँ पे डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा लेना चाहिए। लेकिन जहाँ मुमकिन होगा खुद ही डॉक्टर और क्लिनिक आपको डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए कहेंगे और करके भी देंगे। अब बात आती है आईवीएफ साइकिल्स में फ्रीज ऑल साइकिल। ये फ्रीज ऑल साइकिल क्या होती है? जिस साइकिल में मान लीजिए मेरे पास अच्छे एम्ब्रियोज बन गए, मैंने ब्लास्टोसिस्ट बना लिए, हम लेबॉर्ट्री में हो सकता है उस सेम साइकिल में ट्रांसफ़र ना करने का फ़ैसला करें और उनको सबको फ्रीज़ कर दें। फिर हम सिंक्रोनाइज़ करें कि कब लाइनिंग अच्छी बनेगी दूसरी साइकिल में और फिर हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे। इसको कहते हैं पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल विद सिंक्रोनाइजेशन। तो इसको पर्सनल सिंक्रोनाइजेशन के साथ अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो रिज़ल्ट डेफिनेटली ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के साथ बेहतर रहता है। ये उन केसेस में करते हैं जहाँ मान लीजिए ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्स थे, अच्छे एम्ब्रियोज बन गए हैं, उस साइकिल में हाई ईस्ट्राडियोल लेवल्स हैं, हाई हार्मोन लेवल्स हैं। इसको अगर मैं सरल शब्दों में समझाऊं कि तूफ़ान आया हुआ है, अभी अंदर बोट लेके हम नहीं जाएंगे। जब ये हार्मोन्स का तूफ़ान थम जाएगा, नेक्स्ट साइकिल में बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, हम लाइनिंग अपने हिसाब से बना के ट्रांसफ़र करेंगे। जहाँ ओवरी को कई बार हम एक इंजेक्शन द्वारा शट डाउन कर देते हैं ताकि कोई हार्मोन्स का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा वहाँ से, और जो आपका एक्स्ट्रा हाई स्टिमुलेशन के बाद हाई E2 था वो भी सबसाइड कर जाएगा। तो उस वक्त किया गया ट्रांसफ़र कई बार अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो ये भी डिसीजन फ्रीज ऑल का आप अपने डॉक्टर पे छोड़िए और उनसे डिस्कस कर लीजिए। अब एक बोनस टिप देना चाहूँगी। मैंने आपको ब्लास्टोसिस्ट के ये 5 सीक्रेट्स बताए हैं। अब लास्ट में एक बोनस टिप आप मुझसे जान लीजिए कि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र में क्या करना चाहिए। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र अगर पॉसिबल होगा तो आपके डॉक्टर आपको खुद ही बताएंगे आईवीएफ साइकिल में कि यहाँ पे इस केस में ये पॉसिबिलिटी है, और अगर नहीं है तो आप डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करा सकते हैं, क्योंकि सब केसेस में ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र देना कई बार मुमकिन नहीं होता है और डे 3 एम्ब्रियोज भी अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। अब इस पेशेंट जिसकी मैंने बात की उनका ऑलरेडी एक बच्चा था, तो जब डे 3 के एम्ब्रियोज 3 ही बने, मुझे मालूम था उन्हें एक ही बच्चा और चाहिए, तो हमने डे 3 के एम्ब्रियोज को रिस्क लेके डे 5 तक हम गए उनकी सहमति के साथ, और एक सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र हमने प्लान किया और उसमें उनको प्रेगनेंसी आने का चांस अच्छा रहेगा। तो कुछ सिचुएशंस होती हैं जहाँ ये हम सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं और प्रेगनेंसी आने का चांस बहुत अच्छा रहता है, बजाय कि हम डे 3 के 3 एम्ब्रियोज करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक संतान है। तो हम उनके उस केस में 3 एम्ब्रियोज के साथ भी एक सिंगल ब्लास्टोसिस्ट प्लान कर सकते हैं। तो ये थे कुछ सीक्रेट्स ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र के बारे में। आई होप अब जब आप बात करें कि ब्लास्ट क्या होता है तो आप जान लीजिए कि ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की बात हो रही है। नमस्कार, डॉक्टर ज्योति बाली फ्रॉम बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर।